हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के YouTube चैनल पर, जहां आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कि भारत सरकार की आगामी लक्ष्य क्या है, यानी भारत सरकार आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य तय करके विकास करना चाहती है, क्या लक्ष्य है, कितने वर्षों में वो क्या करना चाहती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2023 का भारत सरकार का लक्ष्य। भारत सरकार 2023 तक क्या करना चाहती है। जी हाँ, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है। जो कालाजार बीमारी है उसको भारत से इरेडिकेट करना चाहती है, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है 2023 में। 2023 में ही सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात कह रही है। रेल नेटवर्क से नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, तो इनको सबको किससे, रेलवे नेटवर्क से उनकी राजधानियों को जोड़ने का काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये भारत सरकार का आगामी लक्ष्य है। इसी 2023 का आगामी लक्ष्य है दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। दिल्ली से बम्बई का एक्सप्रेसवे बनाया जाता है और उस एक्सप्रेसवे को 2023 में ही पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया। अगला है ब्रॉड गेज रूट्स होते हैं जो रेलवे के, तो उनको 100% इलेक्ट्रीफाई कर देना है 2023 तक। 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड चाहिए ब्रॉड गेज को, जो भी ब्रॉड गेज के रूट्स हैं रेलवेज़ के। 2023 का ही भारत सरकार का लक्ष्य है कि उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, मतलब सेल्फ जो है सफिशिएंट, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना ताकि खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी 2023 भारत सरकार के द्वारा तय किया गया। तो हम लोग देखेंगे ऐसी 5 चीज़ें हैं जो 2023 में भारत सरकार के लक्ष्य हैं। पहला है कालाजार को पूरी तरीके से ख़त्म करना। दूसरा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। तीसरा दिल्ली मुंबई के एक्सप्रेसवे को काम को पूरा करना। और चौथा है ब्रॉड गेज रूट्स को इलेक्ट्रीफाइड करना 100%। एंड पांचवा और लास्ट क्या है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाना, क्योंकि हम उर्वरक का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे भारत के जो रेवेन्यू है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो इस ज़रूरतों को पूरा किया जाता है ना। तो उर्वरक क्षेत्र के में आत्मनिर्भर का लक्ष्य 2023 रखा गया। अभी हम बात करते हैं 2024 में। 2024 में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। पहले ये लक्ष्य 2022 तक ही था। ध्यान होगा आपको कि 2022 में मोदी सरकार ने कहा था कि किसानों के आय को दुगना कर दिया जाएगा, लेकिन तब काम पूरा नहीं हुआ और इसका लक्ष्य 2024 तक का रख दिया गया। अगला 2024 का है कि हर एक जो भारत के लोग हैं, भारत के जो हर परिवार हैं उसको क्या है, घर मुहैया, आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक, जो पूरा नहीं हुआ उसका लक्ष्य 2024 में कर दिया गया। यानी ऐसे 2 चीज़ें हैं जिनका लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, उनकी जो है समयावधि बढ़ा दी गई है और वो समयावधि 2024 तक माना गया है। तो अभी 2024 तक भारत के 2 लक्ष्य हैं जिसको रिवाइज कर दिया गया है। पहला किसानों का आय दुगना और दूसरा हर जो परिवार है उसको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ठीक है, तो ये 2024 का लक्ष्य। अब जो नए लक्ष्य हैं 2024 को, उसके बारे में देख लेते हैं। हर घर स्वच्छ नल का जल, हर घर में स्वच्छ नल का जल पहुंचना है 2024 तक। 2024 तक जो सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है लोगों की, उस मौत को आधा कर देना है। यानी जो अगर 100 की मौत हो रही है तो लक्ष्य रखा गया है कि अब इस साल 2024 तक 50% कम कर दिया जाएगा, यानी 50 लोगों की ही मैक्सिमम मौत होगी। तो इसके लिए जो रोड सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया गया है, उसको एड्रेस किया गया है ना। तो 2024 तक का ये लक्ष्य है। अगला 2024 का लक्ष्य है डिजिटल रेडियो लॉन्च करना। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करना, अभी तक जो हम ट्रांसमीटर और सारी चीज़ें देख रहे थे, अभी रेडियो के क्षेत्र में जो है वो सारी चीज़ें विकास हो रही है। डिजिटल रेडियो के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपको रेडियो वेव्स जानते हैं इसके बारे में, तो ये उसमें जो है मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और उसको 2024 तक सबको डिजिटल कर देने का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया। तो 2024 तक के हमारे 5 लक्ष्य हैं। पहला किसानों की आय दुगना, दूसरा हर परिवार को आवास मुहैया कराना, तीसरा हर घर नल का जल, चौथा सड़क दुर्घटनाओं की मौत को 50% कम करना और पांचवा और अंतिम डिजिटल रेडियो लॉन्च करना। ठीक है, अब 2024 का खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 2025। 2025 का पहला सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य जो रखा गया है, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य। उड़ान परियोजना आप जानते होंगे, उड़े हर देश का नागरिक, उसके अंतर्गत भारत में 100 रेलवे
100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा 2025 का है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। ऑप्टिकल फाइबर यानी हर गांव में जो है फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का, हर गांव को जो है इंटरनेट से जोड़ देने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक ही मवेशियों को जो फुट एंड माउथ जो रोग होता है उससे भी क्या करना, निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 का लक्ष्य है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। 25 और 5 याद रहेगा आपको। 5 ट्रिलियन बनाने का इकोनॉमी का, भारत की इकोनॉमी को बनाने का 2025 का लक्ष्य रखा गया। और बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025, ध्यान रहेगा आपको। 2025 का लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है, इथेनॉल को मिला के मिश्रित करके जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि पेट्रोल का जो इंपोर्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब तब पेट्रोल कम यूज होगा, क्योंकि उसमें 20% इथेनॉल मिला दिया जाएगा। इथेनॉल कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये 2 चरण में बनता है। पहले चरण में इथेनॉल जो है, जो प्राइमरी रूप से इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें जो है वेस्ट होते हैं, वेस्ट से बनाया जाता है। जो घर के जो वेस्ट होते हैं या जो फूड मटेरियल के वेस्ट हैं उनसे बनाया जाता है। तो और दूसरा जो अभी आजकल जो चल रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो चल रहा है जो रॉ मटेरियल बच जाते हैं खेतों में, किससे, जो रेसिड्यू होते हैं अनाज के, जैसे कि भूसा, तो उससे भी बनाने का काम चल रहा है। तो भारत में बहुत ज़ोर शोर से भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो पेट्रोल और डीजल के जो इंपोर्ट्स है उसको कम करेगा। भारत की इकोनॉमी पर जो ज़्यादा जोर आ रहा है, इनके कारण ज़्यादा भार पड़ रहा है भारत की रेवेन्यू पे, उसको कम किया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव्स है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ध्यान रहे आपको, 2025 तक ही दूध के जो प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूध का जो है ना, दूध के जो है प्रिजर्वेशंस का, और उसको जो है प्रिजर्व करके और आगे जो है अलग अलग चीज़ों में बनाने का जो है ना प्रसंस्करण करके आगे मिठाइयाँ और या घी, उन सब में भी इजाफे का लक्ष्य रखा गया है। वो ये है 2025 तक का। 2025 तक की हमने चीज़ें डिस्कस की, आपको ध्यान है, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको। 2025 पे 100 नए एयरपोर्ट उड़ान परियोजना के अंतर्गत। 2025 से सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य 2025 का, है ना। टीवी मुक्त कराने का भारत को लक्ष्य 2025 का। तो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, पेट्रोल में इथेनॉल 20% तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। हम दूध का प्रसंस्करण की क्षमता को दुगना करने, यानी 108 मिलियन टन करने का 2025 तक। अब हम लोग चलते हैं 2030, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है ये। बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2030 तक क्या भारत सरकार का लक्ष्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य भारत का है 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना, यानी जो कोयला बेड है, जो कोल बेड्स है, उससे मीथेन की प्राप्ति होती है ना। तो वो मीथेन भी किस में उपयोग में लाया जा रहा है, वो जो ऊर्जा के लिए उपयोग में लाया गया, तो उसमें भी हम इजाफे करेंगे, है ना। तो 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो हमारी ऊर्जा की जो ज़रूरतें उनको पूरी की जाएगी। और कोल बेड से अदरवाइज हमने वो नहीं निकाला तो वायुमंडल में आएगा, और वायुमंडल में आने के बाद वायुमंडल को गर्म करेगा और ग्रीन हाउस गैस के रूप में इफेक्ट करेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि कोल बेड से सीधे हम मीथेन निकालें, यानी कोल बेड से हम क्या करें, कार्बन का उत्सर्जन करें, और क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से देश को बचाएं, और साथ में ऊर्जा का उपयोग भी हम लोग अपना कर पाएंगे, है ना। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य, सेवा का जो क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि हम सेवा सेक्टर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बाहर भेजते हैं, बहुत सारी सेवाएं देते हैं भारत में रह के बाहर को। तो निर्यात में बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे पास सर्विस सेक्टर में, तो इसको 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक का लक्ष्य। 2030 तक का विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। 2030 में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ें जो हैं, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव्स भारत सरकार के द्वारा लिया गया। अगला 2030 तक ही भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कराने का लक्ष्य, यानी जितने सारे डीजल पे चल रहे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करके और किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे ले आने का, और इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने का। तो ये 2030 का जो बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। और अगला जो है भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है।
2030 तक मलेरिया को उन्मूलन करना है भारत के अंदर कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। अभी तक बहुत सारे वाहन जो है किससे चल रहे हैं, पेट्रोल से, डीजल से चल रहे हैं। अब उसको कम करके 30% तक इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लाने का लक्ष्य रखा गया कुल वाहन का। देखिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% कम करना। ये है 2047 का। उससे पहले मैं 2030 का पूरा कर लेता हूँ कि कुल वाहन के 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया। अगला 2030 में HIV जो है उसको ख़त्म करने का और मलेरिया को उन्मूलन यानी मलेरिया इरेडिकेट करने का जो है लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य, और साथ में 500 जो गीगावाट है उसके अंदर का 280 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से लेने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 2030 तक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना। दूसरा है सेवा क्षेत्र को $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया। तीसरा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का। और चौथा है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है। रेलवे अगला है भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2030 ही है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 ही है। 2030 में ही कुल वाहन को 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है। यानी कितना बड़ा चेंज होगा अपने सोसाइटी में, हमारे गाड़ियों के रखने में। ये सब देखिए ध्यान से। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। अगला HIV को है खत्म करना है और मलेरिया को उन्मूलन करना है 2030 तक। ध्यान से सुनिए, ये 2 बड़ी बीमारियां जो भारत से बहुत लोग ग्रसित हैं, तो इनको 2030 तक खत्म करने का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक ही 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य, साथ में मतलब यानी 500 के अंदर ही 280 गीगावाट सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो है क्या करना है, प्राप्त करना 2030 तक। 2030 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2047 का लक्ष्य उससे भी बहुत बड़ा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। CFC का जो है उपयोग कहाँ होता है, किस में होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज के रेफ्रिजरेटर्स में होता है, फ्रिज में होता है, तो इनका उपयोग को कम करना 80% तक 47 तक का लक्ष्य है। 47 तक भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, कितना बड़ा लक्ष्य 2047 का, देख रहे हैं हम, बहुत बड़ा विजनरी है। क्योंकि 2047 100 साल हमारे देश की आज़ादी के पूरे हो गए हैं, इसलिए इतने बड़े जो हैं हमारे पास लक्ष्य लिए गए हैं। 2050 तक मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लिया गया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जो है बहुत सारी जो ऊर्जा का स्रोत होगा और उसको अपने उपयोग में लाया जाएगा, सारी ज़रूरतें उससे पूरी की जाएगी। 2070 तक भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है। ये भले ही पूरा ना हो, लेकिन एक इतना बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे तो देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में काम करेगी, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। भले 70 में ना हो, 75 में हो, 80 में हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे और जो है विकास बहुत तेज़ी से होगा। 2070 का भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया। कितना बड़ा लक्ष्य है। तो आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर आप इनकरेज करें, हमें बताएं कि और कौन सी टॉपिक्स आपको चाहिए जिस पर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।